स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी माय फिल्म में। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 1 सीईआरटी इंग्लिश का एक चैप्टर है जिसका नाम क्या है, नाम है उसका, देखो यहाँ पे लिखा हुआ द स्कॉलर मदर टंग। ठीक है, मतलब स्कॉलर आप लोग जानते हो, मदर टंग मतलब उसकी मदर टंग मतलब जो भाषा एज यूजुअली बोलता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चैप्टर का नाम भी आप लोग को पता है क्या है। चैप्टर का नाम है द स्कॉलर मदर टंग, मतलब आप लोग को पता चल गया होगा। इसमें हम लोग किसी भाषा के चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। ए लर्नड पंडित वंस विजिट द कोर्ट ऑफ अकबर, मतलब एक पढ़ा लिखा पंडित एक बार अकबर के कोर्ट में आता है और वहाँ पे विजिट करता है। ही टोल्ड द किंग एंड हिज कोर्टियर्स दैट ही हैड मास्टरी ओवर मैनी लैंग्वेजेस। ठीक है, मतलब देखो, किंग मतलब तो राजा होता है, कोर्टियर्स मतलब क्या होता है, कोर्टियर्स मतलब होता है जो वहाँ के राज्य दरबारी होते हैं, वहाँ पे दरबार में बैठे हुए होते हैं, उनको कोर्टियर्स कहा जाता है। तो उसके कोर्टियर को चैलेंज करने की वो बहुत सारे लैंग्वेज में उन्होंने मास्टरी कर रखी। किसने? पंडित में। द पंडित कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, जो पंडित हैं वो बहुत सारी भाषाएं क्या बोल पाते हैं, फ्लुएंटली बोल पाते हैं। फ्लुएंटली मतलब लगातार फ्लुएंटली बोल पाते हैं, मतलब लगातार बोल पाते हैं बहुत सारी भाषाएं। ठीक है, एक सेकेंड, इसको हटाते हैं, रिमूव करते हैं ऑब्स्टेकल्स। हाँ, लैंग्वेज फ्लुएंटली, बहुत सारी भाषा को लगातार बोल पाते हैं। ही वॉज सो फ्लुएंट नो वन कुड फाइंड आउट व्हाट हिज मदर टंग वास, मतलब वो इतना फ्लुएंटली, मतलब इतने जल्दी लगातार तेज बोल पाता है कि कोई भी पता नहीं लगा पाएगा उनकी मदर मतलब असली भाषा क्या होता है। मतलब बहुत सारे लोगों को बहुत सारी भाषा, जैसे आपको इंग्लिश आती होगी, हिंदी आती होगी, बंगाली, मराठी, बहुत सारी भाषाएं आती होंगी। तो आप तो कभी आप तो बता देते हो, मतलब लोग तो आपको पकड़ लेते होंगे कि आपकी मदर टंग क्या, आप कौन से भाषा बोलते हो। आप बंगाल से होगे बंगाली बोलते होगे, कन्नड़ से होगे तो लोग बोल देंगे आप कन्नड़ पक्का बोलते हो। अगर आप लोग बिहार से होगे तो आप लोग बोल देंगे हिंदी या फिर भोजपुरी लैंग्वेज पक्का यूज़ करते होगे। तो लेकिन जो पंडित थे वो उनके मदर टंग को कोई पता नहीं लगा पाता था। ही चैलेंज एवरीबडी एट, मतलब वो सबको चैलेंज मतलब क्या होता है, चैलेंज मतलब होता है चुनौती। वो सबको चुनौती देते हैं द कोर्ट टू नेम हिज मदर टंग, सभी कोर्टियर्स को, दरबारियों को, राजा को, कि उनकी मदर टंग फाइंड आउट करके दिखाए कि मेरी मदर टंग क्या है। मेरी मदर टंग नहीं, मतलब पंडित जी की मदर टंग। When everyone failed, जब सब कोई हार जाता है, द चैलेंज वाज टेकन बाय बीरबल। भाई साहब, बीरबल के तो आप लोग जानते हो कि काफ़ी इंटेलिजेंट आदमी थे, तो चैलेंज बीरबल को दिया जाता है। दैट नाइट, उस रात बीरबल वेंट क्वाइटली टू द पंडित रूम वैन सी वाज एस्लीप। तो पंडित उस दिन कोठी में ठहरते हैं, तो वो जो बीरबल होते हैं उसी रात को चुपचाप से पंडित के रूम में जाते हैं जब वो सो चुके होते हैं। ही विस्कर इनटू द पंडित ईयर एंड टिकल्ड विद अ फेदर मतलब पंख होता है। तो जो पंडित सो रहे होते हैं तो पंडित के कान में जो फेदर होता है, फेदर मतलब शायद मोर पंख लाए होंगे या फिर कोई फेदर मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चीज़ लाए होंगे जिससे पंडित को कुछ हो तो वो लाते हैं और धीरे से पंडित के कान में घुमाते हैं, विस्कर करते हैं। तो पंडित हाफ अवेक, जो पंडित होते हैं वो हाफ थोड़े से जग जाते हैं। क्राइड आउट सडनली एंड साउटेड आउटवर्ड इन हिज मदर टंग, और वो जोर से एकदम चिल्लाते हैं और उनकी जो मेन मदर टंग होती है, मदर टंग क्या होता है, मदर टंग मैंने बताया ना, उनकी जो असली भाषा है, मतलब वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो उसी में वो चिल्लाते हैं, ये मेरे साथ क्या हुआ है, वो बोलते हैं। ठीक है, हाँ, वो मेरे साथ क्या हुआ है। बीरबल केम टू द कोर्ट टू द नेक्स्ट डे एंड टोल्ड एवरीवन दैट द पंडित मदर टंग वाज तेलुगु। तो अगले दिन बीरबल दरबार में आता है तैयार व्यार होके, और दरबार में सबको बताते हैं, कोर्टियर्स को, और कोर्टियर मतलब दरबारियों को और राजा को भी बताते हैं कि इनकी मदर टंग क्या है। इनकी मदर टंग है तेलुगु। द पंडित वाज सरप्राइज एंड एक्सेप्टेड द ट्रूथ, पंडित सरप्राइज हो गए एकदम कि इसको मेरी मदर टंग कैसे पता चली, और वो एकदम एक्सेप्ट करते हैं ट्रूथ। तो हाँ भाई, ये झूठ नहीं बोल रहा है, ये सच बोल रहा है। किंग अकबर देन आस्क्ड बीरबल हाउ डिड यू फाइंड द ट्रूथ। तो जो अकबर मतलब किंग अकबर होते हैं, हाँ सॉरी, अकबर जो होते हैं किंग, वो राजा कौन थे वहाँ पे, अकबर थे। तो अकबर बीरबल से पूछते हैं तुमने इनकी
मदर टंग कैसे फाइंड आउट की, सच कैसे बाहर निकाला। बिरबल आंसर मतलब बिरबल बोलता है इन टाइम ऑफ डिफिकल्टी ए पर्सन स्पीक ओनली इन हिज मदर टंग, मतलब जब कोई संकट का समय आता है तो आदमी मतलब कोई और भाषा नहीं बोलता, जो सिर्फ उसकी मदर टंग होती है, मतलब उसको अच्छे से बोलना आता है, मतलब वो जो यूजुअली यूज़ करता है वही बोलता है संकट के टाइम पे, ठीक है। आदमी फारसी इंग्लिश सब भुला देता है, जब ज़रूरत पड़ता है तो सिर्फ वो हिंदी बोलता है उसकी मदर टंग। ही ऑल्सो टोल्ड द किंग हाउ ही हैड गॉन टू पंडित रूम एट नाइट टू फाइंड आउट ट्रूथ, और वो सभी लोग को ये भी बताते हैं वो पंडित के रूम में चुपचाप से कैसे गए थे और ट्रूथ फाइंड आउट किया था। एक बात बता देता, देखिए जब भी कोई संकट में होता है तो वो कुछ भी नहीं बोलता है, वो सिर्फ अपनी मदर टंग बोलता है। अडेप्टेड फ्रॉम अकबर एंड बीरबल स्टोरीज़ की एक बुक है, वहाँ से अडेप्ट किया गया, लिया गया है। तो चैप्टर तो काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गया, काफ़ी ज़्यादा छोटा चैप्टर था, तो इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग इसी वीडियो में करते हैं। तो नेक्स्ट है रीडिंग इज़ फन हु केम टू अकबर कोर्ट ए लर्नड, मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है। ए लर्नड पंडित केम टू अकबर कोर्ट, मतलब एक पढ़े लिखे पंडित अकबर के कोर्ट में आते हैं। व्हाट डिड ही क्लेम टू नो, ही क्लेम टू नो व्हाट इज हिज मदर टंग टू फाइंड आउट हिज मदर टंग, व्हाट इज हिज मदर टंग, वो उन्होंने सबको चैलेंज किया कि मतलब उन्होंने क्लेम किया, उन्होंने पूछा कि बताओ मेरी मदर टंग क्या है। हाउ डिड ही चैलेंज एवरीबडी, ही चैलेंज एवरीबडी इन द कोर्ट सो फाइंड हिज मदर टंग, ताकि उन्होंने सबको क्या किया, चैलेंज किया सभी को कोर्ट में कि उनकी मदर टंग मतलब जो भाषा बोलते हैं, भाषा तो बहुत सारी बोलते हैं, मतलब जो यूजुअली बोलते हैं वो उसको पता करके दिखाए, ठीक है। नेक्स्ट है लेट अस टॉक व्हाट इज़ योर मदर टंग, आपकी मदर टंग क्या है। तो आपकी जो भी मदर टंग होगी वो लिख सकते हो। मेरी मदर टंग मान लो हिंदी है, इंग्लिश है, वो मैं लिख देता हूँ माई मदर टंग इज़ हिंदी। टेल द क्लास ए जोक इन योर मदर टंग, आपको अपने मदर टंग में आपके पूरे क्लास को जोक सुनाना है। तो क्लास तो अभी आप लोग नहीं जा रहे होगे, तो आप लोग की ऑनलाइन अगर क्लासेस होती होंगी तो आप उसमें सुना सकते हो। डू यू नो एनी अदर लैंग्वेज, क्या आप कोई और लैंग्वेज जानते हैं। डू यू नो जोक इन इंग्लिश, टेल योर फ्रेंड, क्या आप लोग इंग्लिश में कोई जोक जानते हैं। तो आप कोई अदर लैंग्वेज जानते हैं, तो अगर आप लोग इंग्लिश जानते होंगे तो आप लोग इंग्लिश लिख सकते हैं। तो आप लोग लिखोगे यस आई नो द इंग्लिश लैंग्वेज, डू यू नो जोक इन इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश में एक जोक आता है जो आप इंग्लिश ये हिंदी के अलावा बोलते हो, क्या आपको इंग्लिश में एक जोक आता है। अगर आता है तो आपको अपने फ्रेंड्स को बताना है, तो आपको जोक सोच के बताना है कि क्या हो सकता है वो जोक, तो सोचो और बताना है। नेक्स्ट है लेट्स लिसन, नेक्स्ट है लिसन टू योर फेवरेट एडवर्टाइजमेंट, आपको अपने फेवरेट मतलब यूट्यूब कह रहा मैं, सॉरी टीवी पे आप लोग जब सीरियल या फिर कोई न्यूज़ मूवी ये सब देखते हो या फिर अपने कार्टून देखते होगे, तो उसके बीच में टीवी पे एडवर्टाइजमेंट्स आते होंगे, तो आपको उसको ध्यान से सुनना है। आपके फेवरेट एडवर्टाइजमेंट कौन, द रेडियो और टीवी। अगर आपके पास टीवी नहीं होगा तो रेडियो पे सुनोगे, आई होप सबके पास टीवी होगा तो आप लोग टीवी पे सुन सकते हो, या फिर फ़ोन पे अगर आप लोग हॉटस्टार पे कुछ भी देखते हो तो आप लोग उसके बीच ऐड देखते हैं। आपके फेवरेट ऐड को, आपको एडवर्टाइजमेंट को सुनना है। रिपीट इट विथ स्ट्रेस ऑन द वर्ड, और आपको थोड़े से स्ट्रेस मतलब थोड़े परेशानी के साथ उन वर्ड्स को बोलना है। एक्ट ड्रॉ एंड राइट द एडवर्टाइजमेंट, उस पर आपको एक्ट करना है, लिखना है और राइट करना है। तो आप लोग देखते हो कि अभी बहुत सारे कॉइन्स कुकबे ऐसे बहुत सारे ऐप बहुत फेमस हो रहे हैं अभी, जिन पे पैसा आप लोग डालते हो तो दुगना हो जाता है। तो वो सब आप लोग कुछ टीवी के एडवर्टाइजमेंट देख के लिख सकते हो। नेक्स्ट है से अलाउड, से अलाउड आपको ये कुछ वर्ड जोर से बोलना है। आस्क, बास्क, मास्क, टास्क, स्कॉलर, स्कूल, स्कैन, स्किम, ठीक है। फिर से मैं बोल देता, आस्क, बास्क, मास्क, टास्क, स्कॉलर, स्कूल, स्कैन, स्किम, ठीक है। वी से आई लर्नड माई लेसन, एक्शन वर्ड इसमें क्या है, आई लर्नड, आप लोग ने याद किया है। नेक्स्ट है बट ए लर्न इट पंडित केम टू द विजिट कोर्ट, इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है, लर्नड, ठीक है। इसमें डिस्क्राइब कर रहा है कैसा पंडित आया था, एक लर्नड पंडित आया था, ठीक है। एक्शन वर्ड क्या होता है, एक्शन मतलब जो आपके एक्शन को बता रहा है। आई लर्नड माई लेसन, तो आप लोग ने याद किया, तो ये एक्शन है, आप लोग ने याद किया, ठीक है। लेकिन डिस्क्राइबिंग वर्ड है, डिस्क्राइबिंग मतलब उसकी विशेषता बताना, और एक्शन मतलब उसमें क्या कार्य किया जा रहा है। तो आई लर्नड माई लेसन, मैंने अपना मतलब चैप्टर जो है उसको याद किया, तो आपने क्या काम किया, एक्शन क्या किया, आपने याद किया। और डिस्क्राइबिंग मतलब विशेषता बताने वाले सर। तो लर्नड पंडित केम टू द कोर्ट,
ठीक है। तो पंडित की विशेषता कौन बताता है? लर्न बताता है। पंडित कैसा पंडित आया था? कैसा पंडित आया था? एक लर्न पंडित आया था, मतलब पढ़ा लिखा समझदार पंडित आया था, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? पंडित डिस्क्राइबिंग वर्ड हो जाएगा इसमें। आई लर्न माई लेसन में एक्शन वर्ड लर्न, आई लर्न पंडित, ए लर्न पंडित केम टू द कोर्ट, ये हो जाएगा इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड लर्न, ठीक है। नेक्स्ट है वी प्रोनाउंस इट एज लर्नड टू द राइम विथ, ठीक है। हम लोग क्या प्रोनाउंस करते हैं? लर्नड को राइम किसके साथ करेगा? लर्नड का क्रिएटेड या फिर वेटेड, तो आप लोग को बताना है। नेक्स्ट यहाँ पे टिक का है, तो मुझे अपना ब्रश थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। चलो मैंने निकाल लिया है। एक टिक द वर्ड विच इन विच साउंड इट से इज वर्ड अलाउड, तो आपको टिक करना है। तो मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ, ठीक है। ये रहा इन सब के आंसर्स, तो आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हो। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्ड बिल्डिंग है। मेक ए क्लास डिक्शनरी विथ वर्ड फ्रॉम द स्टोरी, आपको स्टोरी से एक क्लास डिक्शनरी बनानी है। डिक्शनरी आप लोग समझते हो, जिसमें वर्ड लिखे रहते हैं स्पेलिंग बाय स्पेलिंग, और उनके मतलब हिंदी मीनिंग लिखे रहते हैं। ट्राई टू फाइंड सुटेबल वर्ड फॉर देम इन मदर टंग, आपको अपनी मदर टंग में उनके लिए सुटेबल्स, मतलब जिसमें आप कंफर्टेबल वर्ड्स हैं वो आपको लिखना है। से दिस वर्ड अलाउड, और फिर उन वर्ड्स को तेज़ी से बोलना है। देन मेक सेंटेंसेस विद दोस वर्ड इन योर क्लास डिक्शनरी, और फिर आपको उनके साथ सेंटेंसेस बनाने हैं। तो आप अपने में कोई भी डिक्शनरी बना सकते हो। तो जैसे मदर टंग आप लोग लिख सकते हो। मदर टंग मतलब होता है जो हम भाषा यूज़ करते हैं। आप लोग हिंदी लिखोगे डिक्शनरी में और उसे सेंटेंस बना दोगे, माय मदर टंग इज़। एक सेकंड, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। मदर टंग को आप लोग मातृभाषा भी हिंदी में बोल सकते हो। तो चलो मदर टंग का लिखोगे मातृभाषा और उसे सेंटेंस बनाओगे, माय मदर टंग इज़ हिंदी, इंग्लिश और कुछ भी लिखोगे। और हिज और हर मदर टंग इज़, जो भी आपको लिखना है, हिंदी इंग्लिश जो भी आप लोग बोलते हो वो आप लोग लिख सकते हो। वर्ड इन इंग्लिश, उसके बाद सेंटेंस बनाने। कंजर्व और टिकल दिए गए हैं, तो इनसे सेंटेंसेस बनाने हैं। तो चलो हम लोग बनाते हैं। सॉरी, कंजर्व नहीं, कन्वर्स, ठीक है। कन्वर्स और टिकल वर्ड दो हैं, तो इनसे आपको सेंटेंसेस बनाना है। यहाँ पे देखो लाइन भी दिए गए हैं, और कुछ यहाँ पे नीचे आप लोग खुद से वर्ड बनाकर उनसे सेंटेंसेस बनाते हो। तो दो जो वर्ड दिए गए हैं उसके मैं आपको सेंटेंसेस पहले बता देता। कॉपी या फिर बुक में जो भी आप लोग नोट डाउन कर लेना। कंजर्व का लिखोगे आई कैन कंजर्व इन इंग्लिश फ्लुएंटली। टिकल का लिखोगे आई टिकल द बेबी टू मेक हिम लाफ। मास्टरी का लिखो, मास्टरी आप लोग नीचे लिख सकते हो। माई फादर हैज मास्टरी ओवर मैथमेटिक्स। उसके बाद चैलेंज लिख सकते हो, आई चैलेंज हिम टू सॉल्व द रिडल। उसके बाद फेदर का आप लोग बना के लिख सकते हो, द वाइंड ब्लू द फेदर फार अवे। एक्सेप्टेड का लिख सकते हो, माई फादर एक्सेप्टेड माई फादर एंड मदर एक्सेप्टेड माई डिसीजन, ठीक है। चलो ये भी हो गया, काफ़ी आसान दिए गए हैं। अब आपको मैं एक सेकंड, हाँ नेक्स्ट दिया गया है राइट ऑल द वर्ड दैट सो योर हैप्पी, मतलब आपको और सारे शब्द बताने जो आपको शोट करता है कि आप लोग हैप्पी हो। तो जैसे हुर्रे हा हो गया, तो आप लोग एक लिख सकते हो याहू लिख सकते हो। ईपी उसके बाद आप लोग लिख सकते हो हिप हिप। चलो हो गया, ठीक है। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट है टिक द राइट आंसर, आपको राइट आंसर को टिक करना है। तो दो को दिए गए हैं, मैं बताते टू दिए गए हैं, तो देखते हैं हम। आई विजिट द कोर्ट ऑफ अकबर मीन्स, मतलब आई ऑलवेज लिव देयर, मतलब मैं एक बार अकबर के कोर्ट गया, इसका मतलब क्या है? आई ऑलवेज लिव देयर, मैं हमेशा वहाँ रहूँगा। यू केम देयर फॉर ए शॉर्ट टाइम, तू वहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए गए हो। यू बॉर्न देयर, तू वहाँ पे जन्म लियो। तो इसका आप लोग का पता है क्या होगा? एक सेकंड, मैं यहाँ पे एरो दे देता इसका, ये ऐसे ही समझो, ठीक है आपका। तो छोड़ो, मैं आपको पेंटी से बता देता, ये ठीक है। नेक्स्ट है टू इमिटेट समवन मीन्स टू, मतलब किसी इमिटेट मतलब क्या होता है? कॉपी समवन, टीच समवन, मेक समवन एग्री। तो टीच समवन आप लोग लिख सकते हो, टीच समवन होगा इसका भी सेकंड। नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर नेक्स्ट पे। लुक एंड फील इन द कॉलम वन हैज़ बीन डन फॉर यू। क्वाइट का क्वाइटली, और फ्लुएंट का क्या लिखोगे? एंग्री का क्या लिखोगे? सैड का क्या लिखोगे? फैर्स का क्या लिखोगे? जेंटल का क्या लिखोगे? तो ये रहे इसके आंसर्स, ये रहे इन सब के आंसर्स, ठीक है। देख सकते हो आप लोग, और लिख लेना। वीडियो पॉज करो, लिखो, मैं क्योंकि हटाने जा रहा 3 सेकंड में 1 2 3 चलो हो गया। मैं जानता काफ़ी जल्दी मैंने कर दिया। नेक्स्ट है मैच द वर्ड इन कॉलम ए विथ वर्ड इन कॉलम बी, आपको मैच करना है। तो आप लोग
आपको लोगों को शब्दों को मैच करना है, तो मैं इसका आंसर दिखा देता हूँ। आंसर्स दिखाने से पहले समझा देता है। जैसे किंग टीचर, डॉक्टर, बस ड्राइवर, लॉयर मदर है, और बी कॉलम में चिल्ड्रन, पेशेंट, कोटियर, क्लाइंट्स, पैसेंजर, स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। आप लोग को बताना है किसके पास क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। तो ये रहे सबके आंसर। किंग का कोटियर, उसके बाद टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर का पेशेंट्स, बस ड्राइवर का होगा पैसेंजर, लॉयर का होगा क्लाइंट्स, और मदर का होगा चिल्ड्रन। ठीक है, नेक्स्ट, प्ले दिस गेम विद अ फ्रेंड। अपने दोस्त के साथ इस गेम को खेलना है। पिक अप व्हाट यू वांट फ्रॉम एनी बास्केट। आपको पिकअप करना है, आप क्या चाहते हो। एड ए और एन बिफोर इट। आपको ए और एन उसके पीछे, उसके आगे लगाना है। ठीक है, तो चलो मैं लगा के दिखाता हूँ आपको आंसर। देखो, पहले आपको बता देते हैं, जो कॉन्सोनेंट होते हैं उसके आगे ए, और जो वॉवल होते हैं उसके आगे एन। तो वॉवल 5 होते हैं, आप लोगों को पता होगा, ए ई आई ओ यू। तो चलो मैं आपको आंसर इसके दिखाता हूँ। पहले इतना आंसर देख लो। आपको ये वाला नहीं समझ आ रहा होगा, ये वाला, तो इसका यहाँ पे देख सकते हो एरो भी दिया हुआ है। तो चलो आगे के आंसर्स आपको दिखा देता हूँ मैं। हेयर इज योर आंसर। आप लोग नोट कर सकते हो, बुक में लिखना है, बुक में लिखो, कॉपी में लिखना है, कॉपी में एनीवेयर आप लोग लिख के आप लोग को साउंड करना है। नेक्स्ट नीना, कैन आई हैव। आप लोग यहाँ पे आपको खुद से पढ़ना है। तो यहाँ पे लिखा कैन आई हैव, क्या मैं क्या ले सकती हूँ। एप्पल, एप्पल आप लोग लिख सकते हो, एप्पल प्लीज़। तो राहुल कहता है यस। हैव यू, ये हेयर यू आर, हाँ तुम ले सकती हो। जैविका फिर से कहती है, इस बार जैविका कहती है कैन आई हैव टू। आप लोग इसका लिख सकते हो मैंगो, मैंगो। तो निखिल कहता है नो सॉरी यू कांट हैव इट दैट, नहीं तुम ये नहीं ले सकती है। ठीक है, मेक मोर सेंटेंसेज यूजिंग द वर्ड फ्रॉम बास्केट। आपको और सेंटेंसेस बनाना है। तो लिखोगे कैन यू गिव मी अ बैट, वुड यू लाइक एन आइसक्रीम, वुड यू लाइक बनाना, कैन आई हैव लॉन्ग कोट प्लीज, कैन आई हैव ए रिस्ट वॉच प्लीज, वुड यू लाइक एन एप्पल, वुड यू प्लीज गिव मी अ डॉल। ठीक है, चलो अब आगे देख सकते हैं, बहुत सारे मैंने आपको सेंटेंसेस बता दिए। लेट्स हाउ डिड बिरबल फाइंड आउट पंडित मदर टंग। देख सकते हो, लिखो एट नाइट बिरबल इंटर क्वाइटली इनटू द पंडित रूम व्हेन ही वाज asleep he whispered something into the ear and tickled it with a feather. The pandit half awake spoke suddenly in his mother tongue. In this way the birbal find out the pandit mother tongue. Act this next question है, act this out with your friends and make into a class. पे आपको क्लास प्ले बनाना है। तो ये सब तो आपकी टीचर करवाएंगी आपको। द ट्रूथ बैलून, सपोज यू आर गोइंग ऑन ए कैंपिंग हॉलीडे पे आप लोग जा रहे हो। वहाँ पे आपको 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी है जो आप अपने साथ कैरी करोगे। और यहाँ पे टैग्स है, आपको टैग्स आपको लेना है और अटैच करना है हॉट एयर बलून के साथ। तो आप लोग क्या लेना चाहोगे, टूल बॉक्स, रेडियो। तो मैं क्या क्या पहले लेना चाहूँगा, 4 चीज़ें हैं। तो मैं इसका आंसर दिखाता हूँ। हेयर इज़ योर आंसर। मैं मनी लेना चाहूँगा, क्या कि अगर कुछ खाने को नहीं हो तो मैं मनी ले जाऊँगा, ख़रीद के खा सकता। फूड पैकेट, अगर वहाँ पे खाना नहीं मिला हो तो फूड पैकेट। वाटर बोतल ले जाऊँगा, फर्स्ट एड की अगर चोट वोट लग गई तो ये काफ़ी काम देगी। नेक्स्ट है फन टाइम है, तो आपको बताना है क्रॉसवर्ड फन। तो आप लोग को लिखना है दिस लैंग्वेज इन स्पोकन इन उड़ीसा। ये लैंग्वेज उड़ीसा में बोली जाती है। तो आपको क्या आप लोग लिखोगे, तो मैं सभी के आंसर दिखा देता हूँ। इट इज़ स्पोकन इन कर्नाटका, द पीपल ऑफ असम स्पीक दिस लैंग्वेज यूज इन आंध्र प्रदेश, यू कैन हियर दिस स्पोकन इन महाराष्ट्र। तो ये सबके आंसर्स देख सकते हो आप। अभी नहीं देख पा रहे हो, अभी दिखाता हूँ। हेयर इज योर आंसर। आप लोग उड़ीसा में उड़िया बोलोगे, कर्नाटक में कन्नड़ बोलोगे, उसके बाद असम में आप लोग असमी सुनोगे, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलोगे, उसके बाद महाराष्ट्र में मराठी सुनोगे। नेक्स्ट है डाउन। अब आपको लिखना है द पीपल ऑफ क्या करना है, केरला। तो ये सबके भी आंसर दिखा देता, देखो क्योंकि काफ़ी जल्दी हम लोग को करना है। देखो दिखाता हूँ। हेयर इज योर आंसर, इसको भी फास्ट जल्दी से राइट कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे आपको दिया गया है, आपको एक रिडल नहीं है, इसको एक सॉल्व करना है, एक चीज़ को। तो चलो यहाँ पे आप लोग क्या क्या लिख सकते हो, आप लोग को खुद से लिखना है। तो यहाँ पे इस वाले लाइन में मैं आपको बता देता, मैं आपकी हेल्प कर देता। देखो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा देख सकते हो कन्नड़, और यहाँ पे आसामीज़, और नीचे वाला भी मैं आपको दिखा देता हूँ। या फिर छोड़ो, मैं सब नहीं बताऊँगा, तब आप लोग को इसको करने में मज़ा आता है। तो आप लोग खुद से भी करना चाहोगे तो यहाँ पर आई होप नहीं, यहाँ पे पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, और मैंने जितने भी चीज़ें समझाई होंगी सब आपको अच्छी लगी हो। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं इसका अगला चैप्टर जो कि इसका क्या नाम है,
जिसका नाम है वाटरिंग राइम, उसकी भी वीडियो काफ़ी जल्दी लेके आऊँगा। तो चलो गाइस यार, इस वाली वीडियो में मैं अगली वीडियो में गुड बाय।